इस वीडियो में मार्किंग आउट के बारे में जानकारी लेंगे। जिन पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करने वाले वो इस प्रकार है। इंट्रोडक्शन ऑफ मार्किंग आउट, पर्पज ऑफ मार्किंग, मेथड्स ऑफ मार्किंग, डेटम लाइन मेथड, सेंटर लाइन मेथड, मार्किंग ऑफ लाइन पैरेलल टू एडजेसेंट साइट, मार्किंग ऑफ पैरेलल लाइन बाय टर्न और मेथड, मार्किंग बाय टेम्पलेट। इन सभी पॉइंट के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, अगर आप नए हो, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं अब इंट्रोडक्शन ऑफ मार्किंग आउट। जब किसी जाप को बनाया जाता है तो उस पर ड्राइंग के अनुसार मार्किंग करनी पड़ती है। की हुई मार्किंग के अनुसार कारागिर जाप को तैयार करता है। इस प्रकार जाप बनाने से पहले उस पर मार्किंग करने की क्रिया को मार्किंग आउट कहते हैं। जब भी कोई जाप बनाना हो तो उसके पहले उसके ऊपर मार्किंग करनी होती है और उसी के हिसाब से जाप बनता है। पर्पज ऑफ मार्किंग, मार्किंग की हुई लाइनें जाप बनाते समय कारागिर को पथ प्रदान करती है, जिससे वह जाप को सही माप में बना सकता है। मार्किंग करने से कारागिर को यह पता लग जाता है कि जाप के ऊपर कौन से ऑपरेशन करना चाहिए, कौन से ऑपरेशन से कौन सा मटेरियल हटाना चाहिए, इस बारे में पूरी जानकारी हो जाती है। उसके हिसाब से वो कटिंग टूल्स का और ऑपरेशन का चयन करता है। पर्पज ऑफ मार्किंग के बारे में आपने जाना। अब हम जानते हैं मेथड्स ऑफ मार्किंग। मार्किंग करने की कौन सी विधियां है उसके बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले है डेटम लाइन मेथड, सेंटर लाइन मेथड, मार्किंग ऑफ लाइन पैरेलल टू एडजेसेंट साइट, मार्किंग ऑफ पैरेलल लाइन बाय टर्न और मेथड और मार्किंग बाय टेम्पलेट। ये 5 विधियां ज़्यादातर प्रयोग में लाई जाती हैं मार्किंग आउट करने के लिए। सबसे पहले अब हम जानते हैं डेटम लाइन मेथड। यह तरीका प्राय उस समय प्रयोग में लाया जाता है जब किसी जाप की दो संलग्न भुजाएं मतलब एडजेसेंट साइड अच्छी तरह से फिनिश की हुई हो और जो 90 डिग्री में बनी हो। इसमें पहले एक आधार लाइन खींच ली जाती है जिसे डेटम लाइन कहते हैं। इसके पश्चात इस डेटम लाइन से दूसरी मार्किंग की लाइनें लगाई जाती है। जैसे कि किसी धातु के टुकड़े से एक आयताकार आकार का जाप बनाना है तो सबसे पहले उसकी दो संलग्न भुजाओं को 90 डिग्री के कोण में अच्छी तरह से फाइलिंग या मशीनिंग करके फिनिश कर दिया जाता है। इसके पश्चात एक समानांतर और एक लंबवत लाइनें खींच ली जाती है जिन्हें डेटम लाइनें कहते हैं और दूसरी रेखाएं इन रेखाओं से खींचकर मार्किंग की जाती है। दूसरा है सेंटर लाइन मेथड। यह तरीका वहां पर प्रयोग में लाया जाता है जहां पर टेढ़े मेढ़े कार्यों पर मार्किंग करनी हो और जिसका कोई भी सिरा फिनिश न किया हुआ हो। ऐसे जाप पर मार्किंग करने के लिए अंदर से एक सेंटर लाइन लगा दी जाती है और इस सेंटर लाइन के संदर्भ से मार्किंग की दूसरी रेखाएं लगाई जाती है। इस तरह से ये मार्किंग की जाती है। सबसे पहले इसमें एक सेंटर लाइन खींच ली जाती है और उस सेंटर लाइन को रेफरेंस मानकर ही बाकी सभी लाइनें खींच ली जाती है। अगला है मार्किंग लाइन पैरेलल टू एडजेसेंट साइड। यदि किसी संलग्न भुजा के समानांतर लाइनें खींचनी हो तो जाप की फिनिश की हुई भुजा को मार्किंग ऑफ टेबल पर एंगल प्लेट का सहारा देकर रख देते हैं। इसके पश्चात लंबवत लाइनें
खींचने के लिए ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करके उसके ब्लेड के सीध में लाइनें खींची जाती है जो संलग्न भुजा के समानांतर होती है। इस तरह से ये लाइनें खींच ली जाती है। अगला है मार्किंग ऑफ पैरेलल लाइन बाय टर्न और मेथड। इस विधि को उस समय प्रयोग में लाया जाता है जब जाप की सभी भुजाएं 90 डिग्री के कोण में फिनिश की हो। इस विधि में जाप की संलग्न भुजा को समानांतर लाइनें खींचने के लिए जाप की संलग्न भुजा को झुकाकर मार्किंग ऑफ टेबल पर एंगल प्लेट का सहारा देकर रख दिया जाता है। इसके पश्चात सरफेस गेज या वर्नियर हाइट गेज से उसकी समानांतर लाइन खींच ली जाती है। इस प्रकार जाप की सभी भुजाओं को 90 डिग्री में कोण में फिनिश करने के बाद ही प्रत्येक भुजा को मार्किंग ऑफ टेबल में रखकर समानांतर लाइनें खींच ली जाती है। उसके बाद आते हैं मार्किंग बाय टेम्पलेट। इस प्रकार की मार्किंग वहाँ पर प्रयोग की जाती है जहाँ पर एक ही प्रकार की मार्किंग के कई जाप करने होते हैं। ऐसी मार्किंग करने के लिए जाप के आकार के अनुसार पतली शीट से एक टेम्पलेट बना ली जाती है और इस टेम्पलेट को जाप के ऊपर रखकर स्क्राइबर की सहायता से लाइनें खींच ली जाती है और मार्किंग करते हैं। इस तरह से ये मार्किंग की जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अब समझ में आ गया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा।